हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्कोरिंग पे। कैसे हो सभी लोग, आप लोगों के एग्जाम कैसे चल रहे हैं। आज एफ कैट का 14 फरवरी यानी शिफ्ट 1 का एग्जाम हो चुका है और उसमें जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनके करेक्ट आंसर क्या है और पेपर का लेवल कैसा है और अगली शिफ्ट के लिए कैसे तैयार होना और अभी अपकमिंग एग्जाम के लिए कैसे तैयार होना है, वो हम सब लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एनालिसिस कर देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था एयर टू एयर रिफ्यूलर कौन सा है। आपको एयर टू एयर रिफ्यूलर करने के लिए जो है वो IL-78 है, इल्यूजन 78। पूरा नाम क्या है इसका, इल्यूजन 78 है ना। एक क्वेश्चन आया था सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन है। तो देखो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कौन कौन आता है, क्योंकि मुझे ऑप्शन क्लियर नहीं है, लेकिन क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। एक स्मॉग आता है और आपका नाइट्रस है ना, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, और एक आपका कौन सा आता है, ये ओजोन आता है। ये तीन जो है ये आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आते हैं। एक क्वेश्चन आया था विच कंपनी मेड ITR पोर्टल। ITR पोर्टल को हाल ही में किसने तैयार किया था, तो इसमें महिंद्रा दिया था, इन्फोसिस दिया था, माइक्रोसॉफ्ट दिया था। तो इसको तैयार करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस कंपनी। इन्फोसिस कंपनी ने इसको तैयार किया। प्रीएम्बल में जो वर्ड्स हैं उनका ऑर्डर आया था। तो देखो प्रीएम्बल में जो वर्ड है वो है सॉवरेन, है ना, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर, है ना, और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, है ना। आपको अगर ये दिए हुए तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। मिड डे मील कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में यह आता है ना। और क्या क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था एनसीसी का आइडियल स्लोगन क्या है। तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता एवं अनुशासन, एकता एवं अनुशासन। और एक क्वेश्चन आया था क्या कहते हैं, चिनूक या चेतक जो है वो किससे संबंधित हैं। तो ये आपके डिफेंस के हेलीकॉप्टर्स के नाम है ना, फाइटिंग हेलीकॉप्टर है ये। एक क्वेश्चन आया था कि दीपा मलिक का संबंध किससे है। तो दीपा मलिक का संबंध हम सभी लोग जानते हैं, ये पैरा ओलंपिक से है ना, पैरा एथलीट है ये, पैरा एथलीट है ये। और साक्षी मलिक तो सभी लोग जानते हो, ये रेसलिंग से संबंधित है। ये आप ये समझ लीजिए स्पोर्ट्स से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आईसीसी वुमेन इन जनवरी 2022, देखो अभी नॉमिनेशन के लिए गई हैं, अभी कंफर्म कौन नहीं है। तो ये वाले का आंसर मैं यहाँ पे ये जनवरी 2022 पूछा था या 21, ये मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद जो भी है, अगर आप लोगों को पता है कि क्या क्वेश्चन था तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको करेक्ट बता दूंगा। 2019 का पद्म विभूषण किसे मिला था। तो देखो बहुत सारे लोगों को मिला था, लेकिन पूछा था किस देश के प्रधानमंत्री को मिला था। तो शिंजो आबे, है ना, जापान के ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। विच कंट्री नॉट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन से कंट्री शामिल नहीं थे। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऑप्शन पता नहीं है क्या है, तो आप ऑप्शन अगर आप बताएं तो क्या थे। तो मैं आपको बताऊं, फिलहाल दो ग्रुप में ये एलिक्स और एक्सिस ग्रुप और एलाइस ग्रुप, दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था। एक कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था, अब क्या वो आपको देख लेना है क्या था। एक आया था क्वेश्चन 1857 की क्रांति में अवध यानी लखनऊ से कौन विरोध कर रहा था अंग्रेजों का। तो बेगम हजरत महल थी, वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ये तो मैंने आपको अपने शाम के 8 बजे के बैच में, जो फ्री बैच चलता है वाईटी पे, उसमें करवाया है काफी बार। बोधिसत्व किसे कहते हैं। तो भैया बोधिसत्व सभी लोग जानते हो, गौतम बुद्ध को कहते हैं। गौतम बुद्ध के काफी सारे नाम हैं, अवलोकेश्वर, बोधिसत्व, पद्मपाणि, मैत्रेय, अमिताभ, मंजूश्री, ये सारे गौतम बुद्ध के नाम हैं। वेदर चेंजिंग जो है वो कौन सी घटना होती है। देखो जो मौसम में परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ यानी अर्थ के परिक्रमण काल की वजह से होता है, और रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं। तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन आया था स्ट्रेटेजाइजिंग प्लेयर्स इन माय लाइफ, ये किताब किसकी है, रवि शास्त्री जी, है ना, रवि शास्त्री जी की ये किताब है। अच्छा एक क्वेश्चन आया था कलर ऑफ हेयर ड्यू टू, ये आपको बताना है कलर ऑफ हेयर ड्यू टू किसकी वजह से। तो मेलियन, मेलिनन की वजह से होता है,
मेलिनन नाम जो होता है, मेलिनन दो प्रकार के होते हैं, एक यूमिएमिलिन होता है और एक फ्यूमिलिन होता है। उसी की वजह से हमारे कलर का जो रंग बालों का जो रंग होता है वो काला या जो जैसा भी होता है वो उसी की वजह से होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे, और इसके अलावा कुछ और भी जो क्वेश्चन आए वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी मैं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस शाम को 5:30 बजे कराऊंगा। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको जीके जीएस लगती है बोरिंग तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन करके बना सकते हैं अपनी जीके और जीएस को वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग। कंप्लीट डिफेंस एग्जाम के लिए मैं आपको पढ़ाता हूं, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो। तो आप डेली एक फ्री बैच हमारा 8 PM पे चलता है विद गोल्डन नॉलेज डिस्कशन, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मिलते हैं अब नेक्स्ट एनालिसिस में। टेक केयर।